हर हर महादेव दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाल्गुन माह का पहला प्रदोष व्रत कब है। जानिए व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह का पहला प्रदोष व्रत 25 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए बेहद शुभ है। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 फरवरी 2025 से फाल्गुन माह की शुरुआत हो चुकी है। इस माह का पहला प्रदोष व्रत 25 फरवरी 2025 को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भूम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए विशेष दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शिवजी की पूजा करने और व्रत उपवास से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं फाल्गुन माह के पहले प्रदोष की सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। फाल्गुन माह का पहला प्रदोष कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 25 फरवरी 2025 को दोपहर 12:47 पर होगी और अगले दिन 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पे समाप्ति होगी। ऐसे में प्रदोष काल पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखकर 25 फरवरी 2025 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद शिव गौरी की विधिवत पूजा करें, शिव मंत्रों का जाप करें। शाम को प्रदोष काल पूजा की तैयारी करें। संभव हो तो दोबारा स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। शिव मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद चढ़ाएं। अब भोलेनाथ को बेलपत्र, मदार का फूल, भांग और धतूरा अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा में हुई गलती के लिए माफी मांग और पूजा समाप्त करें। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। मंगलवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा है तो उसे मंगल प्रदोष कहा जाता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पुत्र का नाम मंगालिया था। उस बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह मंगल प्रदोष का व्रत किया करती थी। इसके अलावा वह मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से कई वर्ष व्यतीत हो गए तो हनुमान जी ने सोचा कि आज मैं इस बुढ़िया की परीक्षा लेता हूँ। वह साधु का वेश बनाकर उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुँचे और बोले, कोई हनुमान का भगत है जो हमारी इच्छा को पूरा करे। यह सुनकर बुढ़िया बाहर आई। उसने पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? वह साधु बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वह बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। फिर हाथ जोड़कर बोली, महाराज जमीन लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम बताएंगे वह मैं अवश्य करूँगी। साधु बोले, तू अपने बेटे को बुला दे, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया विचार में पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे मंगालिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया। उस साधु ने मंगालिया को औंधा लिटाकर उस पर आग जलाई और फिर बुढ़िया के सामने ही उस आग पर भोजन बनाकर भोजन किया। फिर उस साधु ने बुढ़िया से अपने बेटे मंगालिया को पुकारने को कहा। वह बुढ़िया बोली, हे महाराज मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु ना माने और उस बुढ़िया को मंगालिया को पुकारना पड़ा। बुढ़िया के पुकारते ही मंगालिया बाहर से हंसता हुआ दौड़कर आया। मंगालिया को जीवित देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु ने उसे अपने असली स्वरूप के दर्शन दिए। हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाकर उस बुढ़िया का जीवन सफल हो गया। हनुमान जी ने उस बुढ़िया को वरदान दिया कि तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा तथा तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके तुम्हारी कृति फैलाएगा। इस प्रकार मंगल प्रदोष का व्रत करके उस बुढ़िया के सारे दुख दूर हो गए। यहाँ पे हमारी व्रत कथा समाप्त होती है। इसी तरह से आगे आने वाले अन्य व्रत की कथाओं को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें भक्ति दीपिका में।
धन्यवाद। हर हर महादेव। बारह बजकर 47 मिनट पर होगी।